वेलकम बेटा द पार्ट नंबर 1 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर 9th क्लास चैप्टर नंबर 3। ओके बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों रेवोल्यूशन के बाद और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बेटा ये। अगर हम इसको एक स्टोरी के या बायोग्राफी के रूप में लें नाजी के बारे में या हिटलर के बारे में, ठीक है। चलिए बेटा इस बुक में थोड़ा सा प्रेस हो रहा है तो फिर भी मैं आपको रीड करके बताऊंगा, साथ साथ चेक करना। इन द स्प्रिंग 1945, स्प्रिंग टाइम की बात है। लिटिल 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमेथ, यहाँ एक जर्मन बॉय का नाम दे रहे हैं जिसका नाम है हेलमेथ, इज लाइंग इन द बेड व्हेन द ओवरहेड हिज पेरेंट डिस्कसिंग समथिंग इन द सीरियस टोन। अब वो अपने पेरेंट्स को सुनता है जो बहुत कुछ बातें कर रहे होते हैं सीरियसली। हिज फादर ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर फिजिशियन है यानी डॉक्टर टाइप्स हैं, एंड एलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। अब अपनी वाइफ से डिस्कस करा उसका फादर कि अब हमें वो समय आ चुका है कि हम पूरी फैमिली को मार डालें, और इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, और अदरवाइज वो अपने आप को अकेला सुसाइड कर ले। दोनों ऑप्शन उसके पास। हिज फादर स्पोक अबाउट इज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डू टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। अब वो कह रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है, या तो फैमिली पूरी मार दें अपनी, या फिर मैं अकेला सुसाइड कर लूं। और अपनी वाइफ से ये भी कहता है कि ये बदले की भावना है, फियर ऑफ रिवेंज, उसको डर किसका, बदले का। कि अब नाउ द अलाइज, यानी जो अलाइज ग्रुप है, ये हम बात करते हैं बेटा यूके और उसके अदर जो फ्रेंडली कंट्री, उनको हम बोलते हैं अलाइज। वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप थे, अलाइज और सेंटर पावर, ठीक है। बाद में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर के रूप में जाना गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूके का जो ग्रुप था अलाइज, उससे डरा हुआ था कि वो अब वापस बदला लेंगे, और क्या बदला लेंगे, जो हमने क्रिपल और ज्यूज के साथ किया वही हमारे साथ अब करेंगे। क्रिपल मीन्स जो हैंडीकैप वगैरह थी, या ज्यूज एक बड़ी कम्युनिटी थी, इनके आगे बारे में पढ़ेंगे क्या क्या था। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड, वुड्स का मतलब यहाँ फॉरेस्ट से बेटा, ओके, एंड देयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ऑल चिल्ड्रन सॉन्ग। लेटर हेलमेट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। अब देखिए इसके फादर उसको लास्ट डे जंगल में घुमाने ले जाते हैं, उसके बच्चों वाले सॉन्ग वगैरह गाते हैं, राइट। और अगले दिन वो अपने ऑफिस में क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, बंदूक से अपने गोली मार लेते हैं, ठीक है। ये स्टोरी यहां तक है बेटा। आगे चलिए। हेलमेथ रिमेंबर है ये, दैट ही सॉ हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायर प्लेस। जो घर में एक आग जलाने की जगह होती है, वहां उसकी जो खून से लथपथ जो उसकी ड्रेस थी उसको जलाया गया। सो ट्रॉमाटाइज होता है, ट्रॉमा सेंटर सुना होगा आपने, यानी एक इसका शॉक उसको लगा बेटा। ट्रॉमाइज वॉज ही बाय वट ही हैड ओवरहियर्ड एंड दैट हैड हैपन, जो उसने सुना था माँ बाप की बातें वो हो गया। एंड दैट ही रिएक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम। अब उसने खाना खाने से मना कर दिया फॉर द फॉलोइंग 9 years। अगले 9 साल उसने घर में खाना नहीं खाया, बाहर ही खाया कहीं। ही वॉज अफ्रेड, अब उसको क्या डर था, दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। अब उसके फादर की बात सुनी थी कि फैमिली को मारने का टाइम आएगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अब उसको डर था कि उसकी माँ उसको पॉइजन ना दे दे। यस, आगे देखिए। ऑल्दो हेलमेथ मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन हिज फादर हैड बीन ए नाजी एंड ए सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर। तो हेलमेथ मे नॉट हैव रियलाइज, उसको पता नहीं था कि मेरे फादर नाजी थे या अडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे, उन्होंने बहुत कुछ किया लोगों के अगेंस्ट, राइट। तो ऐसा उसे नहीं पता था। मैनी ऑफ यू विल नाउ समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर। सभी ने बेटा नाजी और हिटलर के बारे में कुछ ना कुछ सुना हुआ है। यू प्रोबेबली नो दैट हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर। ये सबको पता है हिटलर बेटा जर्मनी को सबसे पावरफुल कंट्री बनाया था यूरोप का। एंड डिड इट एम्बिशन ऑफ कन्करिंग ऑल द यूरोप, और उसकी एक बड़ी इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता, राइट। यू मे हैव हियर्ड एट ही किल्ड ज्यूज, उसने ज्यूज को बड़ी स्केल पे मारा था, वो भी लोगों ने बहुत सुना है। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन ऑफ द टू आइसोलेटेड एक्ट। इन दो चीजों से जुड़ा नहीं कि देश बड़ा करना है, ज्यूज को मारना है, इन्हीं से जुड़ा था। इसके अलावा बहुत कुछ है नाजिज्म में। इट हैज ए सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज दैट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। अब उसमें एक सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, आइडियाज थे, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को उसने काफी बड़ी स्केल पे इफेक्ट भी किया बेटा। लेट ट्राई टू एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। क्या था नाजिज्म? लेट अस सी व्हाई हेलमेथ फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर। उसका डर के कारण क्या थे उसने अपने आप को मारा। अब यहाँ डेट दिए बेटा मई 1947, 7th में 1947 जर्मनी सरेंडर टू द अलायंस।
अब उन्हें अलाइज जो मित्र देश उसका अगेंस्ट सरेंडर कर दिया बेटा, और अलाइज जनरल एंटिपसेटिंग व्हाट एज कमिंग हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। हिटलर उसका जो फ्रेंड गोबल था मेन, आगे एक पिक्चर में दिखेंगे बेटा, यहाँ पिक्चर में दिया है जिनके लेफ्ट साइड में है, ये उनके मेन मिनिस्टर गोबल। ओके, ये वन वर्ड में आता है, देख लेना इसको एनटीएससी में। यस, गोबल एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन बर्लिन बंकर। तो हिटलर से पहले उसका जो मेन प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल था उसने भी अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया था बर्लिन बंकर के अंदर इन अप्रैल। एंड एट द एंड ऑफ वॉर द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नरम्बर्गर, ये सिटी का नाम है, वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट। अब इसके बाद देखिए जैसे वॉर एंड हुई, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका फैसला लेना था कि हाँ नाजी के अगेंस्ट क्या किया जाए। वॉर के जो हम कहते हैं ना, वॉर में जो लोग मरे थे या जो लॉस हुआ था अलाइज का, उसको किससे वसूला जाए और कैसे वसूला जाए। देखिए सो नंबर में ये बेटा ट्रिब्यूनल बनाया गया। एंड नाजी वॉज क्रिमिनल ऑफ क्राइम। इसके बाद नाजी को क्रिमिनल ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस, शांति के विरोध में इसको माना गया कि इसने जो वॉर लड़ी है शांति के अगेंस्ट है। फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के अगेंस्ट भी इसका काम किया है, वॉर क्राइम किया है मानवता के, क्योंकि बहुत लोग इसमें मारे गए बेटा। तो जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शन विद, जो भी इसने काम किया था उसके अगेंस्ट इस ट्रिब्यूनल ने इस पर चार्ज लगाया। नीचे न्यू वर्ड्स दिए बेटा, देखिए एक बार प्लीज। न्यू वर्ड्स में दिया अलाइज, ये आपको दिखेगा, देख लेना। नाजी क्रिमिनल क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड वॉर क्राइम क्रिमिनल अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शन विद, जो भी इसने काम किए थे वो सब इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में इसके लिए अगेंस्ट इसके वर्क किए। न्यू वर्ड्स में दिया अलाइज बेटा, और जिसमें ऊपर बताया था वर्ल्ड वॉर के टाइम ये दो बड़े ग्रुप्स थे बेटा। पहला अलाइड पावर वर इनिशियली लेड बाय यूके, इनको लीड कौन करता है, यूके और फ्रांस। इन 1941 देयर वाज जॉइंड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, बाद में हम कहते हैं सेकंड वॉर में यूएसएसआर यूएसए इसमें कंप्लीटली ज्वाइन हो गए थे बेटा। दे फॉट अगेंस्ट द एक्सेस पावर, इससे किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, एक्सेस, नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सेस के इसका नाम क्या था, सेंट्रल पावर, ठीक है 1914 में। अब सेकंड वॉर की बात करें तो वहां इसका नाम क्या हो गया, एक्सेस, क्योंकि यहाँ जापान की एंट्री होती है, एक नया ग्रुप बनता है एक्सेस पावर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। ये पिक्चर आपको बताई थी बेटा, बीच में हिटलर की पिक्चर है, इसके लेफ्ट साइड जो चल रहे हैं इसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल। ये प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर बहुत बार आता है एनटीएससी में, प्लीज इसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट पेज। सो नाउ केम टू बी कॉल्ड क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो जर्मनी को कहने की क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शो किया बेटा ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग। एंड जर्मनी हैड वेज ए जीनोसाइडल raise serious moral and ethnic question, invited worldwide condemnation. What were these acts? तो पूरे वर्ल्ड ने इनको कंडम किया बेटा, और ये क्या एक्ट लगे थे, क्या धारा इन पे लगाई, उनके बारे में देखो। अंडर द शेडो ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज ए जीनोसाइडल वॉर। जीनोसाइड को हम बोलते हैं बेटा जो बड़ी स्केल पे लोग मारे जाएं, डिस्ट्रक्शन हो बड़ी स्केल पे, उसको जीनोसाइडल वॉर बोलते हैं। नीचे आपके बॉक्स में टर्म में भी दिया है। which resulted in the mass under murder selected a group in innocent civilian of Europe. जो लोग इनोसेंट, जिनका कोई लेना देना, उनकी भी बड़ा बड़ी स्केल पे मर्डर हुआ, डेथ हुई, तो उसको जीनोसाइडल वॉर कहा गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड, अब यहाँ कुछ नंबर दिए बेटा, इसको देख लेना प्लीज। सबसे ज्यादा लोग मरे जो वो थे 6 मिलियन ज्यूज, जिससे हिटलर या नाजी बड़ा इसका अगेंस्ट थे बेटा। एंड 2 लाख जिप्सीज, ये बंजारे वगैरह होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, ये पोलैंड के सिविलियन वो मारे गए बेटा इसमें। 70,000 जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल, जो मानसिक या शारीरिक रूप से हम कहना विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड, वो 70,000 जर्मनी के मारे गए। बिसाइड इनम्बरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट, नाजी डिवाइस एन अनप्रेडिक्टेड मीन ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गेजिंग दैम इन अ वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्ट्रिच। द नंबर ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। अब हम बात करते हैं इनको बड़ी स्केल पे मारा गया, और पॉलिटिकल ओपोनेंट कोई था ही नहीं बेटा, उसकी वजह से भी इनको कोई रोक नहीं पाया, और इन्होंने डिवाइस किया था बेटा बड़ी स्केल पे लोगों को मारा कैसे जाए। तो इसके मास किलिंग सेंटर बनाए गए थे, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया है ऑस्ट्रिच, इसको नोट कर लेना। और देखिए नंबर जो क्रिमिनल था बेटा, इसमें एक बड़ी अनोखी बात थी, 11 लीडिंग नाजी टू डेथ, यानी कि सिर्फ 11 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। इससे पहले वर्ल्ड वॉर में बेटा बहुत लोगों को सजा दी थी, अलाइज नहीं, क्योंकि उसमें भी जर्मनी वाला ग्रुप हारा था, और सेकंड वॉर में भी हारा, बट यहाँ पे ज्यादा लोगों को सजा नहीं दी, ओनली 11 लोगों को दी। आगे दिया देखिए, मैनी अदर वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, बहुत लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया, ठीक है, मारा नहीं गया, उन्हें फांसी नहीं दी गई।
retribution didn't come, yet the punishment for Nazi was far short of the brutality and extent of their crime. यानी जो खतरनाक काम किए, बड़ी स्केल पे लोग मारे और जिस लेवल के क्राइम किए उस अकॉर्डिंग बेटा 11 लोगों को सजा देना बहुत कम लगा लोगों को. द लाइज डिड नॉट वांट, और इसके पीछे रीजन दिया, ये रीजन दिया, देखिए नोट करना इसे. द लाइज डिड नॉट वांट टू बी ए हार्श और डिफेटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब ये नहीं चाहते कि हम इतनी खतरनाक ट्रीटी करें, खतरनाक इनको पनिशमेंट दे, डिफीट करें, जो हमने फर्स्ट वॉर में किया था वही दोबारा ना करें. क्योंकि फर्स्ट वॉर में जो खतरनाक ट्रीटी की थी, वर्साई ट्रीटी याद होगा, तो उसी की वजह से नाजी जैसे लोग या हिटलर जैसे लोग इस देश में पॉपुलर हो पाए. तो ये दोबारा ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने 11 लोगों को सजा दी, बाकी सबको लाइफ सेंटेंस दे दिया. ठीक है, ताउम्र जो कैद होती है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी could be partially tracked back to the German experience at the end of the First World War. अब यहां से बेटा स्टोरी शुरू. ये तो आपको उस करंट हो गया, और फ्लैशबैक में पीछे चलते हैं. तो बहुतों को माना था कि बेटा जो नाजी जर्मनी है उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छुपा हुआ था. नीचे एक पिक्चर दी है बेटा, और राइट साइड में आपको न्यू वर्ड में जीनोसाइडल दिया है. इसको प्लीज कर लेना. किलिंग ऑफ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. बड़ी स्केल पे लोग मारे जाते हैं. चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं. ये आपका फर्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ ह्यूमन. वो इंट्रोडक्शन था बेटा. अब हम स्टार्टिंग से करते हैं फर्स्ट वॉर के बाद से क्या कारण थे बेटा कि नाजी या जर्मनी में नाजी और या हिटलर जैसे की ओरिजिन हुआ. तो यहाँ सबसे पहले वीमर रिपब्लिक आता है. फिर रिपीट करना बेटा, वीमर प्लेस है, रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी थी. ठीक है, फर्स्ट वॉर में किंग डिफीट हो गया था, तो रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी. कहाँ बनी थी? रिपब्लिक वीमर में. इसलिए इस गवर्नमेंट को क्या नाम दिया था? वीमर रिपब्लिक. ये पहली गवर्नमेंट थी वर्ल्ड वॉर के बाद, 1890 के बाद. Germany, a powerful empire in the early year of the 20th century, fought the First World War 1914-18 alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France, Russia. Allies उस टाइम इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया थे, यूएस वगैरह नहीं था बेटा. All joined the war enthusiastically and hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on and eventually draining Europe of all its resources. तो शुरू में नहीं, छोटी सी वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, बट ये बहुत लंबी खींच गई और जिससे यूरोप के अधिकतर रिसोर्स बेटा कहने के ड्रेन हो गए, खत्म होते गए. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स. स्टार्टिंग में जर्मनी ने बहुत बेनिफिट लिया बेटा, उसको कई जगह जीत भी मिली. ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, बेल्जियम को उसने जीत लिया, फ्रांस का काफी बड़ा कैप्चर कर लिया. हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथन द यूएस एंट्री इन 1917. अलाइज को मदद मिली यूएस की 1917 में एंट्री, और यहाँ इनडायरेक्ट एंट्री थी बेटा, डायरेक्ट नहीं थी. कई तरह से यूएस ने इसको सपोर्ट किया, सब ज्यादा पैसे हेल्प पे. वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918. तो बेटा सेंट्रल पावर को 1918 में इन्होंने डिफीट किया और जर्मनी इसमें हार गया था. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, इंपीरियल वर्ड दिया है क्योंकि इससे पहले किंगशिप थी बेटा वर्ल्ड वॉर के टाइम. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रीकास्ट जर्मन पॉलिटिकल नेशनल असेंबली. तो राजा को हटा दिया गया था बेटा, एब्डिट कर दिया गया था, और ये मौका था किसके? पार्लियामेंट्री पार्टीज के लिए. तो उन्होंने बेटा नेशनल असेंबली बनाई, मीट एट वीमर में बैठ के नेशनल असेंबली बनाई एंड एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर. इन्होंने संविधान बना दिया और फेडरल स्ट्रक्चर यहां अडॉप्ट किया. डिप्यूटीज वर बी इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूड वुमेन. तो यानी वोटिंग राइट भी सभी को दे दिया और जर्मन पार्लियामेंट बनी है. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव वेल एज बाय इट्स ओन पीपल. बट हम कहते हैं जो गवर्नमेंट बनी पहली रिपब्लिक, ये वहां के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? देखिए, लार्जली बिकॉज द टर्म ऑफ वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पहला रीजन दिया बेटा, उन्होंने सारी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया था फोर्सफुली जो जर्मनी को डिफीट के बाद मिली थी और तीनों अलाइज से. वर्ल्ड वॉर एंड द पीस ट्रीटी. बेटा यहाँ नीचे मैप दिया उस टाइम का, एक बार देख सकते हैं मैप. जर्मनी ने काफी बड़ा कैप्चर कर लिया था बेटा. ऊपर आपको बेल्जियम, नीदरलैंड कुछ नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ पोलैंड का भी काफी बड़ा पार्ट है, ऑस्ट्रिया हंगरी का काफी रीजन. तो बहुत बड़ा जर्मनी हो चुका था उस टाइम. चलिए आगे चलते हैं. द पीस ट्रीटी एट वर्साई, क्योंकि वर्साई ट्रीटी हुई थी, वर्साई में बेटा ये पीस ट्रीटी हुई थी. ऊपर मैंने इसके बारे में एक क्वेश्चन लिखा है, नोट करा देख लेना. 28 जून 1990 को बेटा साइन हुई थी ये फ्रांस के थ्रू, और इफेक्टिव कब से लागू हुई? 10 जनवरी 1920 से. ठीक है, 10 जनवरी से. इसके बाद बेटा जो इन्होंने कंपनसेशन मांगा था वो पैसा सोना इनको देना शुरू करना पड़ा. देखो, तो वर्साई बेटा प्लेस है, यहाँ पे ट्रीटी हुई. वर्साई विल द अलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. बड़ी खतरनाक शर्म वाली बेटा ट्रीटी थी. क्यों थी? देखे आगे दिया है. जर्मनी लॉस इज ओवरसीज कॉलोनी. सबसे पहला इसका लॉस हुआ कि जर्मनी की जो बाहर वर्ल्ड में कहीं भी कोई आइलैंड कंट्री या कोई भी कॉलोनीज थी वो सब इससे छीन ली गई.
ए टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो उसका 10th पॉपुलेशन 1/10 था पॉपुलेशन वो था उसमें। 13% ऑफ द टेरिटरीज, अब उसकी टेरिटरीज का 13% से छीन गया, 10% पॉपुलेशन थी वो इससे अलग हो गई। 75% ऑफ इस आयरन एंड 26% ऑफ इस कोल टू फ्रांस। तो 75% आयरन और 26% कोल का जो माइनिंग एरिया था वो बेटा इसने छीन लिया। पीछे हमने देखा ना राइनलैंड बीच में एरिया दिया है, वो बेटा इनका फ्रांस का रूल कहलाता है, तो इस पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया। पोलैंड, डेनमार्क, लुथेनिया, इन सब ने बेटा इसका काफी एरिया कैप्चर किया। द अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, इसको डीमिलिटराइज किया, इसमें नंबर बताया गया, इससे ज्यादा आप आर्मी नहीं रख सकते, इससे भी काफी वीक हो गया। वॉर गिल्ड क्लॉज हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्स फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइड कंट्री सफर्ड। अब इसमें वॉर गिल्ड लगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, जिससे इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी जर्मनी की, और हिटलर जैसे नेता को आगे आने का मौका मिला। देखो तो वॉर गिल्ड के रूप में बात करें, जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 लीवर मिलियन, तो उस टाइम की 6 लीवर बिलियन का गोल्ड इसे देना था। द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। देखिए ये तो इन पे वॉर गिल्ड लगा दिया, पैसा इसे देना है हर महीने धीरे धीरे। इसके अलावा आर्मीज ने क्या किया, जो उसका रिच राइनलैंड सबसे बड़ा रिसोर्सफुल था उस पर बेटा कब्जा कर लिया। 1920 मच ऑफ द 1920 मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉट ओनली फॉर डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल। तो अब सभी लोगों ने वेमर रिपब्लिक को क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको शक की निगाह से देखा। इन्होंने कहा कि डीप जो हमारी डिफीट हुई उसका भी कारण यही है, राजा को सपोर्ट नहीं मिला और हम हार गए, डिफीट इन वॉर। और दूसरा ये लगाया कि जो डिसग्रेस यानी बुरी संधि हुई है वर्साई में, उसका भी कहीं ना कहीं सारा कॉज किसको माना, वेमर रिपब्लिक को। ठीक है बेटे, फर्स्ट भी काफी लेंथ थी, इसको सेकंड पार्ट में करेंगे, द इफेक्ट ऑफ द वॉर। ठीक है, थैंक यू।